भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। रिपब्लिक भारत की और कू ऐप की बस आज पहुंची है इत्र नगरी कन्नौज, जहां के इत्र की खुशबू सिर्फ कन्नौज तक ही सीमित नहीं रहती है, पूरे विश्व में यहां की इत्र की खुशबू जो है वो महकती है। लेकिन कन्नौज की सियासी खुशबू क्या है, कन्नौज की सियासत की खुशबू जनता तक कितनी पहुंची है, यही जानने के लिए आज हम कन्नौज पहुंचे हैं। अनुपमा, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाने वाला कन्नौज में आज रिपब्लिक भारत की बस पहुंची है, ये जानने के लिए कि आखिर यहां की जनता का मूड क्या है, नेताओं के वादे क्या हैं। लेकिन देखिए, 3 विधानसभा सीटों वाली ये जगह, जहां 2017 के चुनाव में 2 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी, लेकिन 1 सीट समाजवादी पार्टी के गढ़ में गई थी। इतना ही नहीं, ये वो जगह है जहां मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव और बहू डिंपल यादव तक चुनाव जीतने के बाद जीत चुके हैं। लेकिन इस बार जो है चुनाव में क्या होने जा रहा है, रिपब्लिक भारत का जो ओपिनियन पोल है उस पर नेताओं का क्या कुछ कहना है, सभी सवाल जानेंगे। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से शैलेंद्र द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी से संजू कटियार जी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के फॉर्मर जोनल स्पोक्स पर्सन विवेक नारायण मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है, आम आदमी पार्टी से प्रेम यादव जी हमारे साथ मौजूद है, MIM से इशरत खान हमारे साथ मौजूद है और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से राजेश यादव हमारे साथ मौजूद है। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत मैं शैलेंद्र द्विवेदी जी आप ही से करना चाह रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कभी एक गढ़ नहीं रहा कन्नौज, हमेशा से समाजवादियों का गढ़ रहा था। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से आप लोगों ने चुनाव लड़ा और जो मोदी की आंधी चली थी, उसमें कहीं ना कहीं समाजवादियों का गढ़ बहता हुआ नजर आया। इस बार क्या होने जा रहा है? इस बार एक जो सीट कम रह गई थी वो भी उसकी पूर्ति होगी और तीनों विधानसभा सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जीतेगी। ठीक है, संजू कटियार जी जवाब दीजिए। जगत प्रकाश नड्डा ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से एनडीए 300 पार से। सवाल सबसे पहले इत्र और इतिहास की नगरी कन्नौज पर आपका स्वागत करता हूं और मैं बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के अपने साथी से कि बिल्ली के भाग से एक बार सिक्का 2019 में टूट गया था, नहीं तो इतिहास गवाह है इस कन्नौज की धरती पर। आप चले जाइए लोहिया जी से लेकर माननीय मुलायम सिंह यादव जी तक, माननीय अखिलेश यादव जी तक, माननीय डिंपल यादव जी तक, एक बार सिक्का टूट गया धोखे से। अब मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद करिए। आने वाला समय समाजवादियों का होगा। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। विवेक नारायण मिश्रा जी के पास मैं जाना चाहूंगा, आपके क्या सपने हैं, आपकी पार्टी के क्या सपने हैं? देखिए, ये तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र की यही खासियत है कि यहाँ तो जीत हार लगी रहती है, लेकिन कोई किसी का स्थायी गढ़ नहीं होता है। आज आने वाले समय में जिस तरीके से 32 सालों में उत्तर प्रदेश को बाबा, बबुआ और बुआ को देख लिया है, इसलिए आने वाले दिनों में जनता उम्मीद भरी निगाह से कांग्रेस की तरफ भी देख रही है और आने वाला 2022 का चुनाव एक नए युग का उत्तर प्रदेश में जो विकास का होगा। प्रेम जी, मैं आपको बताऊंगी कि रिपब्लिक भारत का जो ओपिनियन पोल निकल कर आया उसमें कांग्रेस की क्या स्थिति है। एक बार सब भी गेस्ट को शामिल कर लेते हैं डिबेट में। प्रेम यादव जी, ये बताइए, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? कन्नौज जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने भी 2019 में जीत दर्ज की थी, 2017 में भी जीत दर्ज की थी। आप लोग कहाँ हैं सर? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस चैनल का, जो इस कन्नौज की धरती पर आया और हम सब लोगों को सौभाग्य मिला इनसे डिबेट करने का। रही बात चुनाव की, इस बार हम लोग जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं और कन्नौज में भी तीनों सीटों से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जीतेंगे या नहीं ये तो बता दीजिए। नहीं, ये तो जनता पे डिपेंड करता है, क्योंकि जनता को अगर सब कुछ देख चुकी है 70 सालों से और अब जनता के ऊपर डिपेंड करता है। जैसी हमारी दिल्ली में सरकार चल रही है, बिजली फ्री, पानी फ्री, यानी दिल्ली मॉडल को आप यूपी में जो है वो प्रेजेंट करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। इशरत खान जी के पास मैं आना चाहूंगा, AIMIM से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके सर एजेंडे क्या कुछ रहेंगे, क्या कुछ जनता के बीच आप लेकर जाएंगे उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल में, इस सियासी सुनामी में AIMIM अपने आप को कहां पर देखती है? शुक्रिया भाई, आर भारत का और खैर मकदम करती है मजलिस कन्नौज आपका, कन्नौज इत्र नगरी में। आपने अभी कहा था 2019 का इलेक्शन, असल में हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने संसद में शुभकामनाएं दी थी मोदी जी को कि आप दोबारा प्रधानमंत्री बने। तो सिंपल सा है जवाब यहाँ पर कि जो भाजपा है वो सपा
नूरा कुश्ती खेल रही है और वो दिख रहा है। इस नूरा और इस कुश्ती बार में आप जनता कहाँ जवाब हैं? देगी। इस न्यूरा कुश्ती में आप कहाँ हैं? भाई जनता जवाब देगी इस बार, और वो वोट के शक्ल में देगी। 2019 में नहीं जो 2000 आप बी टीम है भारतीय जनता लौटेंगे पार्टी। आपके पास, आपके पास आप बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। इलेक्शन आप लड़वा आप के- सरकार बनवाते हैं भारतीय जनता पार्टी की। इलेक्शन आप जहाँ भी जाते हैं इलेक्शन आप ऐसी इलीगल बातें करते हैं, आपके नेता ओबीसी ऐसी बातें करते हैं, बाद में वो वोट पूरा हिंदूवादी हो जाता है। आप करवाते हैं जो भी करवाते हैं। आपका छोटा रिचार्ज आप राजेश पार्टी यादव वाले नहीं, ये छोटे बड़े रिचार्ज की बात नहीं है। प्रेम यादव जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, में खेलने की एक-एक कोशिश करके कर जो रहे लोग हैं घर पे बैठकर और टीवी पीटी देख रहे बम को हैं, उन्हें फैला समझ रहे नहीं हैं। आएगा। असल में ये ठीक भी है। छोटा रिचार्ज है आरएसएस का। सर प्लीज राजेश यादव जी, सवाल आपसे है। साथ छूटा फिर साथ हुए, साथ मिलकर क्या कुछ नया गुल खिलाने वाले हैं? सबसे पहले मैं अपने कन्नौज जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरी बार और कहना चाहता हूं मिश्रा जी, बहुत सोच समझ के जाना, यहां से 70 किलोमीटर है, नहीं बस पलटा दी जाएगी। ये किस वे में हम ले? अब ये आप समझे, संदर्भ में दे रहे हैं सर, धमकी दे रहे आप हैं जान रहे, हाँ नहीं धमकी ये दे रहे संदर्भ में हम हैं। धमकी दे रहे भारतीय हैं जनता आप पार्टी एक संदर्भ में राष्ट्रीय हम चैनल ये- बनाकर धमकी दे भारतीय रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। नहीं आप नहीं सर, राजेश आप यादव क्या जी के मतलब है संदर्भ में आपका? इसको ले। मतलब यहाँ से सोच नहीं समझ नहीं, इसलिए किसी की जाना सरकार कि- नहीं है, हैं? किसी की भी सरकार नहीं है इस नहीं टाइम नहीं पे। यहाँ भारतीय सेकंड सर। बाबा जी हैं, बाबा जी हैं, इसलिए यहाँ से बहुत दूरी नहीं है। सर यहाँ मुझे से आपसे ये उम्मीद नहीं थी, एक राष्ट्रीय चैनल पर आकर एक जिम्मेदार नेता के तौर नहीं, पर नहीं, मैं आपसे जिम्मेदार, उम्मीद कर रही मैं थी बता कि रहा हूँ आप ये। जो है जनता की बात करेंगे। अरे आप सुनिए। आप हमें धमकी भरे लहजे में कह रहे हैं कि यहाँ से 70 किलोमीटर जाके गाड़ी पलट जाएगी। ये कोई तुक नहीं है, आगे ये कोई सुनिए, तुक नहीं है सर। आगे सुनिए, आगे प्रमाण दे रहा हूँ, आगे प्रमाण दे रहा हूँ, क्योंकि यह घाटमपुर दूर नहीं है, लेकिन ये कन्नौज है। यहाँ पे आप कुछ भी कहें, मैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और 360 सीटों से, और कन्नौज की बात कैसे बनेंगे भाई, कैसे अरे बनेंगे? कन्नौज सर, की बात प्लीज पूछेंगे। मास्क, सर, एक मास्क। मिनट, बनेंगे, एक मिनट, हमारे बीच में बगैर मत बन बोलिए। जाएंगे क्या? बीच में ही जात में कहीं जनजाति में अलग अलग बांट कर रखा था। आज मत्स्य मंत्रालय अलग किया, उन्हें फ्री का बीमा देने का काम किया। पहली बार है कि प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के अंतर्गत उन्हें 20,000 करोड़ रुपए यहां से आवंटित करके उनके विकास के लिए काम किया। आज के दिन में उनके जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो आरक्षण संबंधी मुद्दे हों, चाहे संवैधानिक विसंगति हो, चाहे जो भी आर्थिक मुद्दे हों, वो सारे हल करने का प्रयास धीरे धीरे हो रहा है। 70 साल से उलझाया गया मुद्दा सुलझाने के प्रयास में हो रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि आज के दिन में, पिछली सरकारों में कभी एक पन्ने की मांग की जाती थी किसी मंत्री के द्वारा, तो सरकारें मंत्रालय छीन लेती थी कि मछुआरों की बात क्यों उठाते हो, अब क्यों उनके कागज को लेते हो, नाम नहीं लूंगा। उसको देखकर 2014 से उत्तर प्रदेश में अभिमानी हमारी अपना दल के नेता ने कहा कि किस तरीके से पिछड़ों के साथ धोखा हो रहा था और किस तरीके से पिछड़ा वर्ग आयोग अनाथ घूम रहा था। नौकरी में तो दे दिया था आरक्षण नाम का, लेकिन शिक्षा में कहीं आरक्षण नहीं था। लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग को संविधान में दर्जा देने के बाद सभी इंस्टीट्यूशन में, सभी क्षेत्रों के, सभी शिक्षा के क्षेत्रों में इन्हें आरक्षण का उसका देन था कि 2014 से लगातार उत्तर प्रदेश में एनडीए जो है वो लगातार बढ़ रहा है। 2014, 2017, 2019 और 2022 में भी एनडीए की सरकार बनेगी। ज्यादा नहीं कुछ, हमारे अध्यक्ष जी ने सब कुछ कह रखे हैं। हम इतने ज्यादा कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता और 5 राज्यों का जो चुनाव हो रहा है उसमें मैं जनता से अपील आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसे देर सवेर उसे सुलझाने का काम करती है। चाहे वो धारा 370 रहा हो, चाहे राम मंदिर रहा हो, तो ढेर सारे, इसीलिए उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश की जनता विश्वास के साथ एनडीए के साथ है। ये 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल,
इस 403 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ रही है। बाकी जो भी है आपस में बिना पेच के, बिना किसी असमंजस के, बिना किसी डिस्टरबेंस के सभी वार्ता हो चुकी है। 2022 के जीत के लिए, सीट के लिए नहीं, जीत के लिए चर्चा होती है। और उस जीत की चर्चा में जो जो हम लोगों को उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों ने किस तरीके से भेदभाव के साथ कोई योजना जाता था तो उत्तर प्रदेश लखनऊ से उसकी लिस्ट जाती थी। मोदी जी हैं, योगी जी हैं, हर वर्ग हर जाति को, कोई ऐसा वर्ग कोई जाति ऐसी नहीं कह सकती है कि हमें उस योजना का लाभ नहीं मिला। खासकर महिलाएं जो उपस्थित थी उत्तर प्रदेश की, योजनाओं के लाभ में महिलाओं को विशेष अवसर दिया गया कि उन्हें भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। योजना उन्हें बिना भेदभाव का, उत्तर प्रदेश के लोग तरसते थे कि किसी भी, चाहे वो थाने में जाए, किसी विभाग में जाए, कि हमारे जाति का कोई क्लास 4 या क्लास 3 का व्यक्ति मिल जाता तो हम लोग भी अपनी बात अधिकारियों तक कह सकते थे। लेकिन अब हमें उम्मीद है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमारे जिस ढेर सारी आबादी मछुआ समुदाय की है, इनके साथ अति पिछड़ी जातियां हैं, उनके जो मुद्दे थे, चाहे वो संवैधानिक मुद्दे हों, चाहे आर्थिक मुद्दे हों, चाहे राजनीतिक मुद्दे हों, भागीदारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, उसे हल करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। और सही टू द पॉइंट, पिछली सरकारें ऐसा करती थी 30 साल से कि हमें पिछड़े से निकालती थी और हमें कोर्ट से स्टे लगाकर उनके सारे हिस्से पर कब्जा कराती थी। कम से कम अब सही दिशा में प्रयास हो रहा, चाहे वो आरजीआई के तरफ से हमारा पत्र हो, आरजीआई के द्वारा, चाहे ऊपर का जहां उचित स्थान है, जहां से हमें न्याय मिलना है, उन विभागों को बुलाकर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बताया कि इस एक विशेष वर्ग के 66 समूह अनुसूचित जातियों में जो है, पिछड़े में जो है, इनके साथ बहुत भेदभाव हुआ है। संविधान में लिखा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी इन्हें अवसर नहीं मिला। मैं उम्मीद के साथ कहता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि 2022 में एनडीए ने जो भी सीट निर्धारित की है जीतने की, उससे अधिक सीट देने का, जीत दर्ज कराने का काम डॉक्टर संजय और निषाद पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। इस बातचीत के दौरान जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जिस तरीके से सभी चीजों पर, सभी वर्गों के लिए, सभी शोषितों वंचितों के लिए चिंता भारतीय जनता पार्टी करती, पिछली सरकारों ने चिंता की होती तो 2014 से उत्तर प्रदेश में उन्हें करारी हार नहीं देखनी पड़ती। भारतीय जनता पार्टी चिंता करती है, उस पर चिंता करने पर चर्चा करती है, लागू करती है। जो कुछ भी बाकी रह गया है चर्चा के दौरान जो भी आता है आएगा, उसे हम लोग 2022 के चुनाव के बाद उसे लागू करके दिखाएंगे। धन्यवाद। सवाल कन्नौज को लेकर इशरत खान जी, जवाब नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। कोरोना काल में इनका काम दिखा था। अभी गंगा में लाशें तैर रही थी, लोगों को लकड़ियां नहीं मिली। जो काम बता रहे हैं ये सुनिए, काम के हालत जब आपको वक्त दिया जाता है तब आप काम नहीं गिनवा पा रहे, जब विपक्षियों से सवाल पूछे तब आप बीच में आ रहे हैं। इसमें नहीं सर, ये गलत है, ये गलत है। अरे सवाल सुनिए आप। जिस कोरोना काल में समाजवादी पार्टी और दूसरे पार्टी के लोग घर में बैठे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के हम बताते हैं सड़कों पर काम हम बताते हैं, ऑक्सीजन हम बताते हैं। पेट्रोल महंगा किया, गैस महंगी की, बिजली महंगी की, कारोबार है नहीं, पकौड़ा तलने वाला कारोबार है हमारे पास। और बताएं महंगाई का कहाँ पहुंची है, चरम सीमा पर है। एजुकेशन का मामला ये है कि कहीं दिख नहीं रहा है। अब आप ये कह रहे हैं
शैलेंद्र जी ऐसे नहीं होगा, शैलेंद्र जी ऐसे नहीं होगा, ईश्वर जी लौटेंगे आपके नहीं पास। होगा। प्लीज सर, 5 काम गिना दीजिए, स्टोरी नहीं होगा। काम बताते हैं हम इनके। चलिए 5 काम गिनवा रहे हैं शैलेंद्र जी, रुकिए, 5 काम गिनवा रहे तिरवा हैं। मेडिकल कॉलेज में भाई शांति बनाए ऑक्सीजन रखें। लगा है। हाँ। आपके छिबरामऊ में मेडिकल कॉलेज, छिबरामऊ 100 सैया में मेडिकल कॉलेज में, वो उसमें जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर और मेडिकल कॉलेज अलग अलग गिने जाएंगे क्या विकास के काम में? उसमें ऑक्सीजन प्लांट लगा है, तब ये लोग कहाँ थे? ठीक है, आज जिले में इशरत खान जी, ठीक है सर, हो गया सर, हो गया। जी। राजनीतिक रैली नहीं है सर। इशरत खान जी जवाब दीजिए, जाइए जो सवाल पूछा गया था जवाब नहीं दे पा मैं रहे। बताऊंगा, एक मिनट मैं बताऊंगा। इशरत खान जी जवाब देंगे। इशरत खान जी के बाद फिर आप जनता रो रही है, भाई शांति बनाए रखिए आप लोग, भाई थोड़ा सा सहयोग करिए, इतनी दूर से चैनल आया है। पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, बिजली महंगी, यहाँ तक कि रोज खाने वाली चीजें महंगी। सर प्लीज मास्क लगाइए, पहले मास्क लगाइए सर, पहले बार बार मेरी तरफ से कहा जा रहा है आचार संहिता का पालन एक कीजिए। माह में 2-2 बार मुफ्त राशन देने का शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी, रोजगार की ऐसे मत करिए, लोगों को समझ नहीं आएगा और आप बोलकर चले जाएंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे, जनता को क्या मिलेगा रोजगार फिर? है, ये पकौड़ा तलो। ईश्वर जी बोलिएगा। आज एजुकेटेड लोग पकौड़ा तलने पे मजबूर है, घर ईश्वर कैसे जी। चलाएं बताएं। ठीक है इशरत खान जी, और भाई प्लीज लोग- मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक एक करके बोलिए सर, एक एक करके। राजेश जी आप बताइए इनके 5 कामों से कितना सहमत है आप? एक मिनट टाइम लेंगे। राजेश जी बताइए, राजेश जी बताइए। भारतीय जनता पार्टी का काम नंबर 1 बहुत अच्छा काम किया। अरे भाई रुक जाओ यार। राजेश जी बताइए। सर जवाब आपसे मांग रही हूँ मैं, प्लीज। देखिए गोरखपुर में 2020 में 48 बच्चा मरे। सर माइक पास करके बोलिए, माइक पास करके। सर माइक राजेश जी माइक पास करके बोलिए, आपकी आवाज नहीं जा रही है जनता तक। लखीमपुर खीरी में बुलडोजर गाड़ियां चलवाई। हाँ। हाथरस में दलित एक बेटी सेकंड। साथ बलात्कार हुआ। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। में पुष्पेंद्र यादव की हत्या हुई, जो घर में उसकी लाश नहीं गई। संजू कटियार जी के पास चलेंगे। संजू कटियार जी 5 काम इन्होंने गिनाए, इस 5 काम ठीक से है आप कितना राजेश जी, सहमत हैं? एक एक करके राजेश प्लीज जी, सर, एक संजू एक जी, आप करके बोलिए। शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए, एक मिनट सुन प्लीज लीजिए। शांति व्यवस्था। अभी भारतीय जनता पार्टी ने कन्नौज को एक तोहफा दिया था। अभी थोड़ा ही समय हुआ है, कन्नौज के लोग सर प्लीज। कभी उसको भुला नहीं पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस इत्र और इतिहास की पहचान कन्नौज की पूरे विश्व में होती है, हम इतिहास में जाने ये बता गए, दीजिए अखिलेश इत्र यादव के कहाँ से नाम से चुनाव जाने लड़ेंगे? गए। ये बता दीजिए इत्र अखिलेश को यादव कहाँ से बदनाम चुनाव करने लड़ेंगे? का काम अरे मेरा सवाल अगर नहीं किसी सुनते ने आप लोग किया सर। है तो भारतीय जनता संजू पार्टी जी ने ये किया है। बताइए, मैं तो संजू जी, सवाल सवाल पूछ क्या रही था? हूँ, अखिलेश यादव कहाँ से आप भी चुनाव उन्हीं के लड़ेंगे? साथी हैं भाई, उन्होंने कहा आप था भी उन्हीं योगी के साथी आदित्यनाथ हैं। से पहले कि अगर योगी वो बात अलग है, आदित्यनाथ सिक्के अयोध्या के से दो चुनाव पहलू हैं। लड़ेंगे तो वो भी हमारे अयोध्या से नेता चुनाव लड़ेंगे। हमारे नेता कहीं से चुनाव लड़ लेंगे, क्या अयोध्या? कोई दिक्कत नहीं है उन्हें अरे लड़ने एक में। सेकंड है सर, मैं आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या गोरखपुर से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ के सामने? क्या योगी बाबा जाके मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे? मैंने मेरा क्या सवाल योगी कुछ और था। बाबा इटावा पहले से चुनाव बीजेपी ने लिस्ट लड़ेंगे? जारी किया क्या सर, योगी बाबा पहले कन्नौज से बीजेपी ने चुनाव लिस्ट जारी लड़ेंगे? किया सर, पहले बीजेपी ने लिस्ट जारी किया। आप लोग कहते हैं बीजेपी मैनिफेस्टो जारी करेगी, फिर हम करेंगे। बीजेपी अब सत्ता बीजेपी में ने है, लिस्ट जारी कर दी तो आप लोग मैडम लिस्ट नहीं जारी बीजेपी कर रहे हैं। सत्ता में है, बीजेपी की जवाबदेही है। अरे, बीजेपी को सब अब- काम आगे करने आप मुझे पड़ेंगे। ये बताइए अखिलेश यादव गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे? अरे अखिलेश यादव जी गोरखपुर ही क्यों लड़ेंगे? उत्तर प्रदेश की किसी सीट से लड़ लेंगे। तो वही तो कह रहे हैं ना, और जीत के गोरखपुर भी विधानसभा उत्तर प्रदेश में ही तो पहुंच आता है सर, गोरखपुर भी तो उत्तर प्रदेश में ही आता है। गोरखपुर भी उत्तर प्रदेश में आता है, इटावा भी उत्तर प्रदेश में है, ये सब मुझे पता है, आजमगढ़ भी ये सब उत्तर मुझे प्रदेश पता है में सर, ये सब मुझे कन्नौज पता है। भी उत्तर सीधा प्रदेश सवाल है में सर ना, ये सब मुझे चुनाव पता है। लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? ये हमारी पार्टी गोरखपुर तय से, करेगी, गोरखपुर शहर पार्टी से। का पैनल तय करेगा कि उन्हें कहां से चुनाव लड़ना है। अरे झूठे वादे, झूठे लोग, शैलेंद्र झूठी जी के पास पार्टी, मैं चलना चाहूंगा। समाजवादी शैलेंद्र जी, पार्टी आपके अपने पास बारे मैं में क्या चाहूंगा। बोलेगी? चुनाव अरे को लेकर इनका ये 2012 कहना है सरकार कि बनाई जहां थी, से चाहोगे लड़ेंगे, ठीक है। मैनिफेस्टो का इनको लेकर ये कहना है कि पहले बीजेपी का मैनिफेस्टो आएगा, उसके बाद समाजवादी पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। मैनिफेस्टो पर हमारी पार्टी अभी मैनिफेस्टो अभी जारी करेगी, अब तब बता दिया जाएगा। और हमारे नेता ने अपना स्थान तय कर दिया। आज तक अखिलेश यादव जी अपना स्थान नहीं तय कर पाए कि हमको कहां से चुनाव लड़ना है। हाँ तय किया था, मथुरा तय किया था, मथुरा के बाद में अयोध्या भाग गए। राजेश जी, अयोध्या के राजेश बाद जी, में राजेश जी, गोरखपुर राजेश जी, चले प्लीज, गए। प्लीज। 3 जगह राजेश अरे जी, जो अखिलेश राजेश जी, यादव सुनिए, अपने डिबेट को डिबेट इस यदुवंशी तरीके से नहीं मानते चलती है हैं, सर। उन्होंने क्या किया है? आप इस मथुरा तरीके के से लिए जवाब नहीं यदुवंशी देंगे। मानते हैं। सर एक
एक करके जवाब दीजिए ना प्लीज। एक एक करके मेरी जवाब आप लोगों दीजिए से और रिक्वेस्ट आपकी है, आवाज शांति तक की व्यवस्था पहुंचे बनाए लोगों रखिए। तक। आप लोगों की आवाज जो घर बैठे लोग टीवी पर देख रहे हैं पहुंच ही नहीं पाएगी। क्या फायदा सर ऐसी डिबेट का। मैं सर आपसे एक सेकंड एक एक करके सर प्लीज एक एक करके। ठीक है संजू जी मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आज जब अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमें तो हमेशा से पसंद थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काम करते हैं बहुत अच्छा था और मैं राष्ट्रवाद की तरफ जो है मेरा झुकाव हमेशा से रहा है। क्या माना जाए समाजवादी पार्टी बिल्कुल राष्ट्रवादी है ही नहीं। कौन कहता है? अपर्णा यादव सर। अपर्णा यादव क्या इस देश की राष्ट्रपति हैं? अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की परिवार की बहू है सर। आप भूल गए क्या? आप भूल गए क्या? मुलायम यादव परिवार की बहू है सर वो। अपर्णा यादव मुलायम यादव की छोटी बहू है, लेकिन उन्होंने कहा है इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? बस इतना जानना चाहते हैं। राजनीतिक लोग हैं जी, उनकी आस्था अगर भारतीय जनता पार्टी में है वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई, जिनकी आस्था समाजवादी पार्टी में है वो लोग समाजवादी नुकसान पार्टी में होगा आ रहे हैं। आपको? कोई नुकसान नहीं। अपर्णा यादव को लेकर इनका ये कहना है कोई नुकसान नहीं है शैलेंद्र जी, और बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है कि अपर्णा यादव उनका मास्टर स्ट्रोक है। कैसे बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक है अपर्णा यादव? इस देश में जो भी व्यक्ति राष्ट्रवादी विचारधारा का है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता चला जा रहा है। जिसकी भी राष्ट्रीय विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी विचारधारा का यादव जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ता चला जा रहा है। अच्छा शैलेंद्र जी भारतीय मेरा एक जनता सवाल है पार्टी जो है वो राष्ट्रवादी का प्रमाण पत्र बांटती है। सर, मैं केवल आपके पास इनके लौट पास ही रही हूँ। प्रमाण बस एक पत्र है सेकंड। मेरा राष्ट्रवादी एक सवाल है बाकी शैलेंद्र सब जी लोग मुझे ये बताइए। आपके पास आइए, एक सेकंड। आपके पास। मेरा एक सवाल है केवल आपसे। यही स्वामी राष्ट्रभक्त प्रसाद हैं और मौर्य यही जब भारतीय राष्ट्रीय जनता पार्टी का सर्टिफिकेट बांटने वाले दामन लोग जो हैं। है छोड़कर जाते हैं तब वो ये कहते हैं कि रोजगार नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, शोषित और पिछड़े वर्ग को जो है उनको सम्मान नहीं दिया गया। लेकिन वो तो खुद रोजगार मंत्री थे, वो तो खुद श्रम एवं रोजगार मंत्री थे, तो फिर रोजगार कैसे नहीं मिला सर? अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि यदि इतनी ही चिंता थी तो 2 वर्ष के कार्यकाल के बाद उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद वो इस्तीफा दे रहे हैं तो उनकी क्या विचारधारा समझी जाए, इसके लिए हम तो क्या कह सकते जब वो हैं? बीजेपी में आ रहे थे तब आपने विचारधारा उनकी नहीं परखी थी? अरे भाई हाँ। जब 5 साल तक उन्होंने ठीक काम किया इसके बाद आरोप लगा दिया तो कोई क्या करे? अगर उनको पिछड़ों की दलितों की चिंता थी ठीक है तो प्रेम पहले यादव जी, इस्तीफा प्रेम देना यादव चाहिए। जी, ठीक है प्रेम यादव जी आप कुछ कह रहे थे सर, अपनी बात पूरी कीजिए। प्रेम यादव जी फिर आपके पास आएंगे। प्रेम यादव जी आप अपनी बात कहिएगा। मैं ये कह रहा था कि आप अभी थोड़ा लाउड बोलिए क्योंकि शोर बहुत ज्यादा है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट आप अभी पूछ रही थी कि जो अपर्णा यादव जी है ना जो बीजेपी में चली गई हैं टूट के, वो कह रही हैं कि मुझे पहले से ही राष्ट्रभक्त हो क्या बता रही थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ही केवल राष्ट्रवादी पार्टी है, बाकी पार्टियां भारत में नहीं रहती। क्या चाहते थे अपर्णा यादव आम आदमी पार्टी में आ जाए? आप बताइए, क्या चाहते थे अपर्णा यादव आम आदमी पार्टी में आ जाए? नहीं। इच्छा जाहिर कर रहे हैं तो बता दीजिए सर। जी? इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि अपर्णा यादव आम आदमी पार्टी में आ जाए तो बता दीजिए। नहीं, आम हम आदमी मैसेज पहुंचा देंगे। बात वो नहीं है, बात है प्रमाण पत्र बांटने की, क्योंकि आप लोग भी कह रहे हैं। आप बात पूरी करेगा अपनी, आपकी बात दर्शकों तक तो जा रही है। ऐसा नहीं है, विकास पे कोई बात ही नहीं करना चाह रहा, शिक्षा पे कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है। पब्लिक पे जो भी गुजर रही है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पानी है, बिजली है, क्या नेताओं प्रधानमंत्री मंत्री इनकी बिजली लाइट पानी सब फ्री हो सकता है? आम आदमी का नहीं हो सकता है। ऊपर से नीचे तक टोटल भ्रष्टाचार हुआ है अभी तक, क्या त्राई देश में मची, आप सब लोग देख रहे हैं। उस पे कोई बात नहीं हो रहा, केवल यहाँ पे भी आकर डिबेट की जा रही है। तो किस बात पे? राष्ट्रवाद पे। सर हम हर मुद्दे पर डिबेट करें, हम तो आपसे भी पूछ रहे हैं कि विकास चलिए सर प्लीज विवेक जी के पास जाते हैं। विवेक जी के पास जाते हैं। विवेक जी इनका ये कहना है कि किसी कोई भी पार्टी बात ही नहीं कर रही है विकास की, सिर्फ और सिर्फ जाति धर्म और मजहब की बात की जा रही है। विवेक जी कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बयानबाजी हो रही है, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये सिर्फ एक सांप्रदायिकता को धार दी जा रही है। ये नूरा कुश्ती हो रही है, जनता के मुद्दों से कोई बात नहीं हो रही है। आज अगर विकास की बात करें तो ठीक है। विकास की बात
कहीं से नहीं हो रही ठीक है है। इशरत खान जी, क्यों जनता आप के लोग महंगाई विकास की से बात नहीं करते जनता हैं? जूझ रही क्यों है, आप लोग बस बार-बार यही बेरोजगारी कहते हैं से कि जूझ हमें रही हक है। चाहिए? ठीक है आज सर, लौट उत्तर रहे हैं। प्रदेश में, ठीक है सर, आज सवाल उत्तर का जवाब प्रदेश दे लेते में हैं। आप ही के सर सवाल सवाल का का, जवाब आप ही के सवाल का जवाब दे बीजेपी रहे ने हैं वादा सर। किया था सर मैं आप ही के युवाओं सवाल से का, कि ठीक है हम सर। लोक सेवा आयोग मैंने के आपको पूरा लाभ समय लागू दिया सर, अब करेंगे। मुझे भी मौका उन्होंने दीजिए। लागू नहीं किया। ठीक है सर। इशरत जी। इशरत खान जी, यहाँ पे- बार बार एक ही आरोप क्यों लग रहा है आप लोगों के ऊपर, जितने भी विपक्षी दल है और खासकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, कि विकास की बात नहीं करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, जातियों की बात करते हैं, लेकिन नाली गली सड़कों की बात आप लोग क्यों नहीं करते? मैम विकास की बात यहाँ कर कौन रहा है? विकास की बात यहाँ कर कौन रहा है? हमारे समाजवादी वाली पार्टी आते हैं, कहते हैं मैं इनसे बड़ा हिंदू हूँ, और आप वाले आते हैं कि मैं उनसे आपका बड़ा स्टैंड हिंदू क्या है हूँ। सर? अरे भाई, आपका मसला स्टैंड क्या है? आपका स्टैंड क्या है? आप कहाँ हैं? आप कहाँ पे हैं? कितनी मैं आप विकास की बात कर रहा हूँ, आप बताएं। अगर विकास की बात कह रहे हैं आप सर मास्क लगा के आप ये बताएं साहब कि मुसलमानों का आज शिक्षा में 1% पोस्ट ग्रेजुएशन में हिस्सा क्यों है आज? क्या आपको लगता है क्या क्या वजह है इसकी? ये सरकार का मसला है। सरकार कभी उतना पैसा देती भी है तो वापस चला जाता और है। आपका AIMIM का क्या मसला है? AIM किन मुद्दों के लेकर जनता के बीच जाएगी? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और न जाने कौन कौन सी रिपोर्ट गवाह है, क्या कह रही है? सबको शिक्षा कि स्वास्थ्य देंगे आप? मुसलमानों की- सबको शिक्षा स्वास्थ्य देंगे? सबका साथ सुन ले, सबका सुन ले। विकास आपके एजेंडे में है? सबका साथ सबका विकास बिल्कुल, आपके एजेंडे में है? बिल्कुल। मेरा सदर कह रहा है, क्या कह रहा है? ओवैसी कि जी मैं- जब मंच से बोलते हैं तो सिर्फ एक वर्ग के बारे में नहीं, बोलते हैं गलत। सर। आप देखें, मेरा कोटेशन देखें। मैं शोषित वंचित समाज की आवाज हूँ, ना कि सिर्फ अल्पसंख्यक की। हाँ, ये जरूर कहते हैं। सर कि माइक को जाटों का प्लीज नेता सीधा पकड़िए सर, प्लीज माइक को सीधा पकड़िए। घर में जो जनता बैठी है जा- उनको समझ नहीं आएगा। जाटों का नेता राजेश है, यादव जी। यादवों का नेता है, और भी पंडितों लोग का हैं। नेता है, सबका राजेश नेता यादव जी, है। राजेश यादव जी के और पास जाएंगे। मुसलमानों का नेता नहीं है। अगर ये बात कहते हैं तो क्या गलत कहते इशरत हैं? जी, इशरत जी, क्या गलत कहते ये कोई हैं? राजनीतिक रैली नहीं है सर। क्यों राजनीति कैसे नहीं है? आपके कहने से नहीं। राजेश यादव, राजनीति में सर पार्टी सुनिए, बने हैं देखिए, भाई। मैंने आपको हम मंच- बात कर रहे हैं। मैंने आपको मंच दिया है। दलितों तो- मैंने दलितों आपको की कर मंच रहे दिया है सर, उस मंच का कम से कम राजेश जी, सम्मान राजेश जी, कीजिए। आप अपनी बात ठीक है, रखिए। राजेश जी। मैं गलत कहाँ इशरत जी, कर रहा इशरत जी, हूँ? बस ठीक है ना, बस ठीक है ना, आपकी बात पहुंची जनता तक जो आप पहुंचाना चाहते थे। राजेश जी, विकास राजेश हुआ जी, है। एक सवाल मेरा आपसे, एक सवाल आखिर में जाने से पहले ये भी है। आज स्वतंत्र देव सिंह ने कह दिया कि पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव का नहीं, आजम खान का राज चलता है। इस पर जवाब जरूर दीजिएगा। पश्चिमी की पूर्वी जी सर, पूर्वी सवाल मेरा ये है कि स्वतंत्र देव सिंह ने ये कहा है पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव का नहीं, आजम खान का राज चलता है। अखिलेश यादव डिसीजन नहीं लेते, आजम खान लेते हैं। पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी। अरे भाई शांत हो जाओ। सर जवाब राजेश जी दीजिए, आप बात जवाब अपनी दीजिए रखिएगा। सर। राजेश जी, सर, राजेश जी शो अपनी खत्म बात करना रखिएगा, है। आपकी बात यूपी जनता में- तक पहुंच रही है। मालूम है, अखिलेश यादव, आजम खां दोनों चचा भतीजे हैं। दोनों लोगों का राज पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। आने वाला भविष्य, अखिलेश, हम विकास की बात कर रहे थे अभी लोग। कैसे हैं चचा माइक भतीजे? पास, माइक पास। विकास की बात कर रहे हो, विकास हुआ है। कौन नहीं कहता विकास हुआ है? जेल में